प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु ने यीशु मसीह की चेलों को भयभीत कर दिए थे। वे लोग यहूदी लोगों के डर के मारे एक कमरे में बंद रहते थे। मगर जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह जी उठकर चेलों के बीचों बीच में प्रकट हुआ और कहा, तुम्हें शांति मिले, डरो मत, तब चेलों के अंदर इतनी बड़ी खुशी हुई क्योंकि यीशु को देखकर उनके अंदर हिम्मत बढ़ने लगा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि वे थोड़ी देर के बाद उनकी नजरों से छुप जाएगी, यानी यीशु का स्वर्गारोहण होने वाला है, यह सुनकर चेले लोग व्याकुल होने लगा। यीशु ने जवाब में कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। और इसके पश्चात चेले लोग और प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के निकट जैतून नाम के एक पहाड़ के पास गए। और वे देखते देखते प्रभु यीशु मसीह ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह उसी स्थान पर लौटने वाला है, यानी जिस जैतून पहाड़ से प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ था, उसी जैतून पहाड़ पर जो आज भी यरूशलेम में पाई जाती है, उस पहाड़ पर हमारा प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आगमन होने वाला है। बाइबल इस बात के बारे में पहले से ही भविष्यवाणी दिया है। प्रभु यीशु मसीह का पहले आगमन से 500 वर्ष पहले ही यीशु मसीह का दूसरी आगमन की भविष्यवाणी भी जकरिया नबी के द्वारा की गई। जकरिया नबी 14 अध्याय उसका दूसरा वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा और वह नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पाँव रखेंगे जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा तराई हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। प्रियो, इस घटना तब होगी जब अरब देश के लोग यरूशलेम को कब्जा करेंगे और वहां के यहूदियों को बंदी बना लिया जाएंगे। तब परमेश्वर यहोवा अपनी स्थान से निकलकर उन देश के लोगों से ऐसे लड़ेंगे कि संग्राम के दिन में लड़ा था। और उसके पश्चात प्रभु परमेश्वर का पांव यरूशलेम की जैतून पहाड़, जिसको अंग्रेजी में माउंट ओलिव कहते हैं, उस पर्वत पर यीशु मसीह खड़ा होगा और वह पहाड़ दो दिशा में बट जाएगी और वहां पर एक बड़ी तराई भी उत्पन्न होगी। प्रियो, ये सब बातें भविष्य में होने वाली है। आज की इस्राएल अरब लड़ाइयों के बीच में हमें एक बात को हमेशा ध्यान देनी है कि कई वचन में लिखी गई उन बातों की पूर्ति इस लड़ाई के द्वारा तो नहीं हो रहा है। अगर बाइबल के अनुसार आज की इस लड़ाई भी आगे बढ़ेंगे तो हम इस बात का निश्चय कर सकता है कि हमारे उद्धारकर्ता फिर से प्रकट होने वाला है और उनका पाँव जैतून पहाड़ पर प्रकट होने के समय के लिए ज्यादा देरी नहीं है।